गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, आज हम अपना लेसन 8 स्टार्ट करने वाले हैं, माय हिवेन, जिसके पोएट हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। आप लोग इनके नाम से वाकिफ़ ही होंगे। इनका जन्म 1861 में हुआ था, इनकी मृत्यु 1941 में हुई थी। आइए आज इस वीडियो में हम इस अपने पोएट रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में और अबाउट द पोएम को जानेंगे। ये हमारा पहला वीडियो होगा, ठीक है। आइए जानते हैं अबाउट द पोएम। देखिए, अबाउट द पोएट, रविन्द्रनाथ टैगोर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएट ऑफ इंडिया, फेमस पोएट्स ऑफ इंडिया। रविन्द्रनाथ टैगोर भारत के प्रसिद्ध कवियों में से एक कवि हैं। ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता। देखिए, पहले कोलकाता का नाम कलकत्ता था, इसलिए यहाँ पे कलकत्ता ही लिखा है। ही वॉज बोर्न इन कलकत्ता ऑन May 6, 1861। रविन्द्रनाथ टैगोर जी का जन्म कलकत्ता में 6 मई 1861 ईस्वी में हुआ था। ही मोस्टली वाज एजुकेटेड एट होम। उनकी बहुत अधिक शिक्षा घर पे हुई थी और उसके बाद उनकी ज़्यादातर शिक्षा घर पे हुई थी और इसके बाद वो उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। व्हेन ही वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब वे 10 वर्ष के थे, ही वाज सेंट टू इंग्लैंड। जब वे 10 वर्ष के थे तभी उन्हें इंग्लैंड भेज दिया गया था। ही ज्वाइन द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन, और उसके बाद वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन को ज्वाइन किए, वेयर ही केम इन कॉन्टेक्ट विथ मैनी रेपुटेटेड पर्सनालिटीज़। रेपुटेटेड मतलब होता है प्रतिष्ठित पर्सनालिटीज़। पर्सनालिटीज़ मतलब व्यक्तित्व। तो जहाँ जब वे यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में एडमिशन लिए, ज्वाइन किए, तो वहाँ पे वे बहुत सारे प्रतिष्ठित व्यक्तित्व अर्थात व्यक्ति के कॉन्टेक्ट में आए, संपर्क में आए। हिज फादर्स नेम वाज महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर। उनके पिताजी का नाम महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर था। ही वाज फाउंडर ऑफ आदि ब्रह्म समाज। वे आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ही हैड अर्न कंसिडरेबल रेपुटेशन। उन्होंने बहुत सारे प्रतिष्ठा को अर्न किया था, कमाया था। वो बहुत ही प्रतिष्ठित इंसान थे, उनके पिताजी भी। रविन्द्रनाथ बिकेम फेमस बाई एज ऑफ 17। रविन्द्रनाथ टैगोर 17 वर्ष में ही फेमस हो गए थे। ही वन द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर। देखिए, वे साहित्य में उन्होंने नोबेल प्राइज़ प्राप्त किया था। कौन से सन में? 1930 में उन्हें अपने इस गीतांजलि, जिस माय हिवेन जो पोएम है, ये पोएम गीतांजलि से ही लिया गया है और इसी गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला। ये फर्स्ट इंसान थे जिन्हें इंडिया के जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला, ठीक है। नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर इन 1913 एंड वाज नाइटेड इन 1915। और 1915 में इन्हें नाइट का दर्जा मिला। बट ही गेव अप, लेकिन उन्होंने इस टाइटल को त्याग दिया। किसके विरोध में? इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट। प्रोटेस्ट मतलब विरोध में, अगेंस्ट रूथलेस मतलब क्रूर, निर्दयी फायरिंग बाय द ब्रिटिश एट जलियांवाला बाग एट अमृतसर में जब जलियांवाला बाग कांड आप लोगों ने सुना ही होगा। उसके इस क्रूर फायरिंग के बाद उन्होंने अंग्रेज़ों के द्वारा दिए गए उस सम्मान को वे छोड़ दिए, उनके खिलाफ ये सब सम्मान छोड़ दिया। द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया जन गण मन, तो भारत का जो नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रीय सॉन्ग जनगण मन, राष्ट्रगान जैसे आप कहते हैं, जनगण मन, इज़ हिज कंपोजिशन। इन्होंने ही लिखा है, अर्थात राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जी। प्रोलिफिक जीनियस, प्रोलिफिक मतलब उर्वर होता है, अर्थात एक जन्म से ही बहुत ही प्रतिष्ठित शानदार इंसान थे, जीनियस थे। ही गेव अस गीतांजलि, जिन्होंने हमें गीतांजलि दिया। क्रिसेंट मून, ये भी इनका फ्रूट गैदरिंग एंड लवर्स गिफ्ट्स, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। विच आर फुल ऑफ फीलिंग एंड विजन, जिसमें जो भावनाओं और विजन से परिपूर्ण है। और उनके कुछ प्लेस थे, कुछ नाटक थे, प्लेज लाइक चित्रा, सेक्रीफाइस एंड पोस्ट ऑफिस। मार्क हिम एज मैन हु हैज़ सीन लाइफ मोस्ट इंटीमेटली। ये कुछ इनके प्ले हैं जो ये बताते हैं कि ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने जीवन को बहुत ही नज़दीक से देखा था। इन हिज नावल, उनके नावल गोरा, द होम, ये इनके कुछ नावल हैं। एंड द रीक वी सी आइडियलिज्म मतलब होता है आदर्शवाद एट इट्स बेस्ट। इनके जो नावल में हम आदर्शवाद को देखते हैं। और उनके कुछ शॉर्ट स्टोरीज थे, जैसे द होम कमिंग, ये आपके
सिलेबस में है, द होम कमिंग एंड द काबुलीवाला। ही शोज अ ग्रेट इंसाइट इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ। उनकी जो मानव जीवन को समझने के लिए उनकी दृष्टि बहुत महान थी, था वे बहुत ही अच्छे से समझते थे। ये जो होम कमिंग और काबुलीवाला है, इसमें इनका झलकता है कि वो कितने बारीकी से लोगों को समझते थे, मानव जीवन की समझ रखते थे। ठीक है, टैगोर टैगोर फेमस थे किस रूप में? एज पोएट के रूप में, ड्रामेटिस्ट के रूप में था, ड्रामा के रूप, नाटककार के रूप में, क्रिटिक थे, आलोचक थे, एसेइस्ट थे, निबंधकार थे, आर्टिस्ट थे, कलाकार भी थे, प्ले राइट, नाटक भी लिखते थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर, शॉर्ट स्टोरी भी लिखते थे, पेंटर भी थे, रिफॉर्मर थे, समाज सुधारक भी थे, एंड एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन शिक्षा शास्त्री भी थे। हिज पोइट्री टच द माइंड्स एंड सोल इक्वली। उनकी जो पोइट्री है वो मन को भी छूती है, उतना ही आत्मा को भी टच कर जाती है। एंड वन कैन फॉरगेट सॉरो ऑफ लाइफ। और कोई व्यक्ति अपने जीवन को, दुख को भूल सकता है, इफ़ वन हैज सिंगल लाइन ऑफ हिज इन वंस माइंड टू एनकिंडल हिम। तो अगर वे उनके एक कोई सिंगल लाइन को ले ले और उन्हें वो उनके मन को वो प्रेरित करता है। महात्मा गांधी ऑलवेज एड्रेस्ड हिम एज गुरुदेव। महात्मा गांधी हमेशा उन्हें गुरुदेव के नाम से संबोधित करते थे। उनकी मृत्यु 1941 में हुई। तो ये बहुत ही फेमस पोइट थे। आप लोगों ने पढ़ा, देखा कि कितने ही महान इंसान थे। ठीक है, आइए अब हम इस पोएम के बारे में जानते हैं। अबाउट द पोएम के बारे में है क्या? द पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम फेमस वर्क ऑफ टैगोर, गीतांजलि। ये पोएम जो लिया गया, अवतरित किया गया है टैगोर के गीतांजलि नामक, आपने देखा गीतांजलि के लिए इन्हें पुरस्कार, नोबेल प्राइज़ मिला 1913 में, तो इसी से ये लिया गया है। तो अभी आप फिर देखिए, द पोइट एडवाइजेज, इस पोइट्री में है क्या? द पोइट एडवाइजेज इज कंट्रीमेन मतलब अपने देशवासियों को वो सलाह देते हैं, टू नो, जानने के लिए, क्या? द मीनिंग ऑफ ट्रू हैप्पीनेस, की जो सही मायने में सच्ची हैप्पीनेस होती है, सुख होता है, उसका मतलब जानने के लिए, एंड टू एन्जॉय इट, और इसको एंजॉय करने के लिए वे सलाह देते हैं। सलाह क्या देते हैं? कि आप जानें कि सही मायने में खुशियाँ क्या होती है और उन खुशियों को आप एंजॉय करें, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। दे शुड लिव, और वो बता रहे हैं कि उन्हें रहना चाहिए, कि नहीं, हमारे देशवासियों को रहना चाहिए इन एन एटमॉस्फेयर, ऐसे वातावरण में जो फ्री फ्रॉम फियर, जो भयमुक्त हो। हमें भयमुक्त वातावरण में रहना चाहिए। वेयर दे फील देमसेल्फ प्राउड, जहाँ वे अपने आप को प्राउड फील करें, गर्व फील करें, एंड डिग्निफाइड, वही जहाँ वे अपने आप को बहुत ही गर्वित महसूस करें कि एवरीबडी शुड बी फ्री इन गेटिंग नॉलेज, सबको नॉलेज जो हो वो फ्री में मिले। देखिए ये 1913 की बात है, जब ये फ्री एजुकेशन की बात की कि सारे लोगों को एजुकेशन फ्री में मिले। एंड यूजिंग हिज रीजनिंग पावर, और वो व्यक्ति अपने रीजनिंग, अपने तर्क के पावर को यूज़ करे, रीजनिंग पावर को यूज़ करे। सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू स्मॉल सेक्शंस ऑन द नैरो बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट एंड लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए कितने बड़े रिफॉर्मर है ये, कह रहे रवीन्द्रनाथ टैगोर जी कि जो हमारे समाज है उसे बांटना नहीं चाहिए इनटू स्मॉल सेक्शन, छोटे छोटे खंडों में, छोटे छोटे वर्गों में नहीं बांटना चाहिए। किस आधार पर? इस तुच्छ नैरो सकरे बहुत ही नैरो बेसिस आधार पर, किन से बेसिस? धर्म, जाति और भाषा के आधार पर हमारे देश को, हमारे समाज को छोटे छोटे टुकड़ों में नहीं बांटना चाहिए। ठीक है, दे शुड बी ट्रू टू एवरीवन, सभी व्यक्ति को सच्चा होना चाहिए, सभी व्यक्ति सब लोगों से सच्चाई से पेश आया, सब लोग सच बोले, झूठ कोई ना बोले। द पोइट प्रेज टू गॉड, पोएट भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ही शुड गिव हिज कंट्रीमेन सम वर्चूज़, की हे ईश्वर आप हमारे इन देशवासियों को कुछ गुण दें, जैसे कि दे मे फील, जिससे कि वे महसूस करें कि दे आर लिविंग इन हेवन, कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं। तो वो रवीन्द्रनाथ टैगोर जी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ईश्वर आप हमारे देशवासियों को ऐसा गुण दें कि वे महसूस करें कि वे स्वर्ग में रह रहे हैं। ही कंपेयर्स रीजन, वे तर्क करने की शक्ति को कंपेयर कर रहे हैं टू ए क्लियर स्ट्रीम, एक स्वच्छ साफ जलधारा के रूप, जो जलधारा जो होती है तो वो निरंतर बहती रहती है,
उससे उन्होंने तुलना की है किसकी? तर्क की। और उसके बाद दिस स्ट्रीम ऑफ रीज़न, ये तर्क रूपी धारा शुड नॉट फ्लो थ्रू, नहीं गुजरना चाहिए, नहीं बहना चाहिए थ्रू अ डिजर्ट ऑफ ओल्ड कस्टम एंड हैबिट, मतलब पुरानी आदतों और पुरानी रीति रिवाज से होकर ये नहीं गुजरना चाहिए। अर्थात वे चाहते हैं कि जो नई नई विचार है वे हमारे पुराने अंधविश्वासों में ना ही डूबकर मर जाए, ना ही ख़त्म हो जाए, ना ही गुम जाए। जो डिज़र्ट, जो रेगिस्तान होता है, बालू होती है, उसमें जल गुम हो जाएगी, उसको कहीं भी रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए वे कह रहे हैं कि हमें नई नई विचारों को लाना चाहिए, लेकिन वे विचार हमें अंधविश्वास, हमारे जो पुराने रीति रिवाज थे उसमें ना दब जाए। इट मीन्स द पीपुल शुड एक्सेप्ट न्यू आइडियाज़, का मतलब ये है कि हमारे देशवासियों को नए नए विचारों को अपनाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रीजन, तर्क के आधार पर। मतलब कोई भी बात हो, पुरानी सब अंधविश्वास है, आप नए नए विचार अपने तर्क शक्ति के आधार पर आप नए नए विचार लाइए और उसे एक्सेप्ट भी करिए कि जो पुरानी प्रथा है उनको बंद करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। दिस शुड बी प्रोग्रेसिव इन थॉट एंड एक्शन। वो भगवान से प्रार्थना करें कि ये हमारे जो देशवासी हैं वे अपने विचारों और कार्यों में हमेशा प्रोग्रेस करते रहें। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। कल से हम आपका चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ये भी छोटा ही पैरा है, ऐसा करेंगे एक वीडियो में समाप्त हो जाए। आज के लिए थैंक यू।